दिनों के भी ऊपर था, मानो लाशों से घिरा हुआ खूनी एक समुंदर था। सारे कुरुक्षेत्र में कुरुक्षेत्र का नजारा एक ही व्यक्ति देख रहा है। सारी कुरुक्षेत्र में रक्त मात्र इतना रक्त बह रहा था कि घुटनों के ऊपर नदी बह रही थी। सारे कुरुक्षेत्र में रक्त मात्र कुछ घुटनों के भी ऊपर था और मानो लाशों से घिरा हुआ खूनी एक समुंदर था। उस कुरुक्षेत्र में एक ही व्यक्ति घूम रहा है, दुर्योधन। उस कुरुक्षेत्र का नजारा देख रहा है कि कुरुक्षेत्र में कितनी लाशें बह रही है। अचानक दुर्योधन एक रक्त के गड्ढे में गिर गया। एक लाश बहती हुई आ रही थी। उस लाश को पकड़ करके दुर्योधन बाहर आया। दुर्योधन ने सोचा मैं देखूं किस वीर की लाश है जिसने जीते जी मेरी रक्षा की और मरने के बाद भी मेरी रक्षा कर रहा है। तो इसके मुकुट में मणि लगी हुई थी। जैसे ही सब पर डाला मणि का तनक प्रकाश, तो देखा इसने गौर से थी बेटे की लाश। इसी के पुत्र लक्ष्मण की लाश थी। पुत्र को देखकर रोने लगा, बाहर है बेटा, तूने मेरे जीते जी रक्षा की और मरने के बाद भी रक्षा कर रहा है। अकेला दुर्योधन पूरे कुरुक्षेत्र में रोता हुआ कष्ट में अपनी पत्नी भानुमति के पास पहुंचा। भानुमति, अगर तू कह दे तो मैं पांडवों से संधि कर लूं। भानुमति के नेत्रों में आंसू आ गए। स्वामी, जिस दिन वो कृष्ण कन्हैया आए थे शांति दूत बनकर, उस दिन तुम कह रहे थे कि सुई की नोक के बराबर भूमि नहीं देंगे बिना युद्ध के। आज कह रहे हो कि संधि कर लूं। तो भानुमति कहने लगी, पहले न हुआ कुछ चेत, अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। अरे अब तुम्हारे पछताने से क्या होता है? तुम 100 भाई थे, 99 मारे गए, अब संधि कर रहे हो। भानुमति बोली, स्वामी, संसार में सबसे बड़े कसाई होते हैं 3 और ये 3 के ऊपर भी एक कसाई होता है। 3 के ऊपर भी एक होता है। दुर्योधन बोला, कौन? भानुमति बोली, बाल कसाई ब्रह्म कसाई, अधम कसाई गाई का। बालक का वध करने वाला बाल कसाई, ब्राह्मण का वध करने वाला ब्रह्म कसाई और गाय का वध करने वाला अधम कसाई। इनसे भी एक ऊपर कसाई है। बोले कौन? बोले बाल कसाई ब्रह्म कसाई, अधम कसाई गाई का। और सबसे बड़ा कसाई जग में जो हिस्सा खावे भाई का। संसार का सबसे बड़ा कसाई होता है जो अपने भाई के हिस्से की खाने की कोशिश करता है। आज तुम कह रहे हो कि हम संधि कर लें? अरे 100 भाई थे, 99 मारे गए, अब तुम्हारे संधि करने से फायदा क्या होगा? पूरे फिर से कुरुक्षेत्र में पहुंच गया। सोचने लगा कि मेरी सेना में ऐसा कोई वीर नहीं है जो पांडवों के शीश काट करके मुझे दे दे। ऐसा कोई वीर नहीं है।
गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा पहुंचा। अरे मित्रों, मैं पांडवों के शीश काट करके तुम्हें दूंगा। बोले ठीक है। अश्वत्थामा शीश काटने के लिए चला। विजय की रात्रि थी। भगवान ने सभी पांडवों को लिया और पांडवों को लेकर के विहार करने निकल गए जंगल में। अरे विजय की रात्रि है, चलो कहीं धूमधाम से मनाएंगे। और यहाँ कन्हैया ने अपना भगवान भोलेनाथ से कहा कि शिविर की रक्षा करना। तो भोलेनाथ का त्रिशूल चलने लगा शिविर के बाहर। अश्वत्थामा जब शिविर के पास पहुंचा प्यारे, तो त्रिशूल चल रहा था भोलेनाथ का। अश्वत्थामा ने सोचा कि मैं अंदर तो जा नहीं पाऊंगा, अंदर नहीं जा पाऊंगा मैं। तो बैठ करके भगवान भोलेनाथ सिद्धेश्वर सरकार के प्रार्थना करने लगा। भगवान सिद्धेश्वर सरकार से हाथ जोड़कर नेत्र बंद करके बैठ गया और प्रार्थना करने लगा कि भोलेनाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं। और नहीं कोई और नहीं, और नहीं कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। डमरू डम डम बोले, अगम निगम के वेद ये खोले। अगम निगम के भेद ही खोले, अगम निगम के भेद खोले। इनका डमरू डम डम बोले, अगम निगम के वेद खोले। अगम निगम के भेद खोले, अगम निगम के भेद खोले। ऐसी डमरू बजाने वाला और नहीं, ऐसी डमरू बजाने वाला और नहीं। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। से निराला अपने काया बदले, पाप चमकते अगले पिछले। पूरी अपनी काया बदले, आप चमकते अगले पिछले। मोड़ी अपनी काया बदले, पाप चमकते अगले पिछले। पूरी अपनी काया बदले, आप चमकते अगले पिछले। ऐसे भक्तों को रिझाने वाला और नहीं, ऐसे भक्तों को रिझाने वाला और भोलेनाथ
भोलेनाथ प्रकट हो गए, मांग लो अश्वत्थामा क्या चाहिए। बोले प्रभु मुझे अंदर जाना है। भगवान भोलेनाथ बोले हमारा ये काम नहीं है कि सांप से कह दें कि तुम जाग जाओ और चोर से कह दें तुम अंदर चले जाओ। अरे पहरे पर मेरा त्रिशूल लगा है, तुम अंदर नहीं जा सकते हो। अश्वत्थामा बोला प्रभु आपकी भक्ति की उसका क्या होगा, आपकी जो हमने भक्ति की उसका क्या होगा। बोले प्रभु बस एक बार अंदर जाने दो मुझे। अश्वत्थामा अंदर गया और जो पांडव पुत्र थे वो हूबहू पांचाली ने बिल्कुल पांडवों जैसे थे। पांचाली ने सुंदर भोजन करा के उन पुत्रों को सुलाया। अश्वत्थामा अंदर पहुंचा। अश्वत्थामा ने 5 पुत्रों के शीश काट लिए और शीश काट करके दुर्योधन के पास आया। लो मैं पांडवों के शीश काट कर लाया। दुर्योधन ने कहा मुझे एक एक शीश देते जाओ, मैं अपने हाथों से मसलना चाहता हूं। एक एक शीश दुर्योधन लेता गया, अपने हाथों से मसलता गया और जब 5 शीश मसल गए दुर्योधन बोला ए अश्वत्थामा तूने तो मेरे वंश में पानी देने वाला भी नहीं छोड़ा। अरे ये पांडवों के शीश नहीं, ये तो पांडव पुत्रों के शीश है। उतना ही सुख उतना ही दुख जब उससे प्राप्त हुआ वो समाप्त हो गया। और जब समाप्त हो गया विचार करो प्यारे, पांच पुत्रों को भोजन करा के सुलाया हो, उस मैया पर क्या बीते कि जिसने 5 पुत्रों को भोजन करा के सुलाया हो। उन पुत्रों के रुंड ना मिल के मुंड ना मिल के मात्र रुंड मिले। जब मैया पांचाली ने नेत्र खोले प्यारे तो 5 पुत्रों के धड़ से शीश अलग हो गए थे। गस्त खा के गिर पड़ी पांचाली। जब कन्हैया 5 पांडवों को लेकर के वापस आए और पांचाली ने भगवान को देखा, दौड़कर कृष्ण के चरण पकड़ लिए। प्रभु ये कौन सी लीला की आपने, अरे मेरे पुत्रों ने क्या बिगाड़ा था जो तुमने इनको भी मरवा डाला। कन्हैया बोले हे पांचाली अरे मैं अकर्ता हूं, मैं कुछ नहीं करता, करने वाला जीव स्वयं है, मैं कुछ नहीं करता। भगवान बोले को न काऊ सुखे दुखी कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब सुख दुख करे दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। जीव अपने कर्मों से दुखी होता है, वो अपने कर्मों से सुखी होता है, अपने कर्मों से जन्म पाता है और अपने कर्मों से मृत्यु पाता है। पांचाली मेरा कोई दोष नहीं है। अर्जुन को क्रोध आ गया, जिसने भी मेरे पुत्रों को समाप्त किया जब तक मैं उसका वध नहीं करूंगा लौट करके मुंह नहीं दिखाऊंगा। भगवान स्वयं सारथी बने, अर्जुन रथ में बैठे अश्वत्थामा को पकड़ने के लिए निकल पड़े और जैसी रथ ने अश्वत्थामा का पीछा किया, पीछा करते ही अश्वत्थामा ने देखा ये अर्जुन मुझे मारने आया है, तो ब्रह्मास्त्र उठाया अश्वत्थामा ने और छोड़ दिया। और जैसे ब्रह्मास्त्र अर्जुन की तरफ बढ़ा, अर्जुन हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करने लगे, कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानाम भयंकरा। हे कृष्ण मेरी रक्षा करो, हे कृष्ण मेरी रक्षा करो। कन्हैया ने कहा अर्जुन तुम भी ब्रह्मास्त्र छोड़ दो अपना। अर्जुन ने अपना ब्रह्मास्त्र छोड़ा और जब दोनों ब्रह्मास्त्र आपस में टकराए प्यारे तो त्रिभुवन तपने लगा, त्रिभुवन जलने लगा।
और जब त्रिभुवन जलने लगा, हाहाकार मच गया, भगवान ने कहा अर्जुन, अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र छोड़ना जानता है, बुलाना नहीं जानता है। तुम दोनों ब्रह्मास्त्र को अपने पास बुला लो। अर्जुन ने आवाहन करके दोनों ब्रह्मास्त्रों का अपने पास बुला लिया, अश्वत्थामा को पकड़ा। भगवान ने कहा, ए अर्जुन, इसको यही मार दो। बोले नहीं, सबके सामने इसको दंडित करूंगा। अश्वत्थामा को पकड़ा अर्जुन ने, उस शिविर में लेकर के आए। सबसे पहले धर्मराज युधिष्ठिर के सामने खड़ा कर दिया। बताओ भैया, इसे कौन सा दंड दूं? कौन सा दंड दूं? युधिष्ठिर जी बोले, ए अर्जुन। युधिष्ठिर बोले, ब्रह्म में कभी भी ब्राह्मण का वध नहीं करना चाहिए। ब्रह्म में बंधुर न हंतव्यम। एक और दूसरी बात, ये हमारा गुरु पुत्र है, इसे छोड़ दो, जाने दो। भीम से पूछा, भैया आप बताओ। भीम बोले, अर्जुन, अगर तू इसे छोड़ देगा तो मैं मार दूंगा। तू छोड़ देगा तो मैं मार दूंगा। पांचाली द्रौपदी के सामने खड़ा कर दिया। बताओ पांचाली, क्या करूं? क्या करूं इसका? इसे कौन सा दंड दूं? पांचाली बोली, स्वामी, जो दंड हम इसे देंगे वो आप देंगे? बोले, हाँ देंगे, बताओ। पांचाली ने आंचल फैलाया, स्वामी, इसे क्षमा कर दो, जाने दो। अर्जुन ने कहा, पांचाली, इसने 5 पुत्रों का वध किया और तुम कह रही हो इसे क्षमा कर दो? बोले, हाँ, मुझे मालूम है जब पुत्र समाप्त होता है तो माँ पर क्या बीतती है, और ये तो गुरु पुत्र है, अपनी माँ के अकेला है, इसलिए जाने दो इसे। धन्य है, ये है माँ, और कोई माँ है ऐसी